बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन दो टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट पूल एंड द सेकंड वन इज़ कॉस्ट ड्राइवर। पहले हम एक सादा एग्जांपल से इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें पहले थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये क्या है, कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है। लेट्स से एक जगह पे आग लग गई और इस आग को बुझाने के लिए आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर फाइटर आया और उसने इस आग को बुझाने के लिए जो है वो फायर होज़ का इस्तेमाल किया, वाटर होज़ का इस्तेमाल किया और आग को बुझा दिया। नाउ अब अगर यही फ्लेम ज़्यादा बड़ा हो, यानी ज़्यादा बड़ी आग लग गई है, तो फिर क्या होगा? यही फायर ब्रिगेड आएगा और ये जो फायर फाइटर है, ये अब कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा पानी और इस आग को बुझाने के लिए। नाउ द पॉइंट इज़, इस एग्ज़ाम्पल में पॉइंट ये है कि ये वो चीज़ है जो कि रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन कर रही है कि इस वाटर होज़ को कितना ओपन करना है, कितना पानी यहाँ से निकलना चाहिए। सारा का सारा रिसोर्स यानी कि जो पानी है यहाँ पे वाटर, वो अवेलेबल हो चुका है यहाँ पे, वाटर अवेलेबल है यहाँ। लेकिन इसने इसका इसको रेगुलेट करना है कि मैं कितना पानी इस्तेमाल करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। सो एक और एग्जांपल से हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है जिसका ये इंजन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस इंजन को जो पावर मिलती है वो किससे मिलती है? वो फ्यूल से मिलती है। फ्यूल टैंक है, यहाँ से फ्यूल आता है। लेकिन क्या सारे का सारा फ्यूल इंजन में आना शुरू हो जाता है? नहीं। ड्राइवर के पाँव के नीचे एक पैडल होता है जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं हम। सो सारे का सारा रिसोर्स यहाँ पे मौजूद है और ये यहाँ से रिक्वायरमेंट आनी है। यहाँ से रिक्वायरमेंट आनी है कि कितना फ्यूल यहाँ से इंजन के पास आएगा। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को रेगुलेट कौन कर रहा है? ये ड्राइवर रेगुलेट कर रहा है। सो अगर वो समझेगा कि हमें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है तो ही विल प्रेस हार्डर ऑन दिस पैडल और वाइस वर्सा। सो यहाँ पे हम अगली बात को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये पूल है, पूल ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम कॉस्ट पूल का नाम देते हैं, जो कि यहाँ ऊपर हमने एक टर्म लिखी हुई है, कॉस्ट पूल। और इसी तरह ये जो बीच में है ये रेगुलेटर्स, ये बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। ये ड्राइव करते हैं कि कितनी कॉस्ट आगे लगेगी उस रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है जी। सो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको किसी एक्टिविटी के साथ आप पहले लिंक कर लेते हैं और फिर उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल होना होता है, आपकी फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो कि कपड़े को प्रेस करता है। जब आपने इस शर्ट को स्टिच कर दिया तो उसकी प्रेसिंग करते हैं इस तरीके के साथ, आयरन के साथ। नाउ अगर वो कपड़ा सिंपल वॉश एंड वियर है तो वो जल्दी जल्दी प्रेस करके जल्दी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने लग जाएगा। लेकिन अगर वो लेट्स से कॉटन का फैब्रिक है तो फिर इसका मतलब उसकी प्रेसिंग पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जित जो रिसोर्सेज थे, यानी जो मज़दूर काम कर रहा था या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आना था, वो सारे के सारे आप पहले लिंक कर दें एक एक्टिविटी के साथ, यानी प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ्स, जिसको आवर्स में आप डिफ़ाइन कर लेंगे। और फिर जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसमें आप देखेंगे कि जी किसके ऊपर कम टाइम लग रहा है। ज़ाहिर है जिस शर्ट को प्रेस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लेबर आवर कंज्यूम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट होगी वो आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा होगी आयरनिंग डिपार्टमेंट की। सो बिल्कुल इसको हम रिलेट कर लेते हैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल के साथ कि कॉस्ट पूल आप बनाएँगे, यानी आपके जो भी रिसोर्सेज़ हैं उसको पहले किसी एक्टिविटी के साथ आप लिंक करेंगे एंड दिस एक्टिविटी विल बिकम योर कॉस्ट पूल, के सारे अखराजात वो पहले इस एक्टिविटी के साथ लिंक हो गए। और फिर उसके बाद आप ये डिफ़ाइन करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि टाइम होगा शर्ट की प्रेसिंग के केस में, कि अगर यहाँ पे लेट्स से 15 मिनट्स में आप एक नॉर्मल क्लॉथ को गारमेंट को प्रेस कर लेते हैं और जो कॉटन का होता है उसको लेट्स से 25 मिनट्स में करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से रेगुलेट हो रहा है अब कितनी कॉस्ट उस शर्ट के ऊपर लगनी चाहिए है। सो एक्टिविटी विल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो थोड़ी सी लिटरेचर में अब बात कर लेते हैं। कॉस्ट पूल क्या है? कॉस्ट पूल इज़ द मेजर एक्टिविटी
विच एक्यूमुलेट्स द कॉस्ट। जैसे कि हमने कहा कि प्रेसिंग या आयरनिंग ऑफ क्लॉथ इज़ एन एक्टिविटी जिसमें मज़दूर काम कर रहा है और बिजली का बिल लग रहा है क्योंकि आपकी जो आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। सो द एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज़ आपको डिफ़ाइन करनी है जिन में कॉस्ट को जमा किया जा सकता हो। और कॉस्ट ड्राइवर इज़ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। सो जैसे हमने कहा कि कौन सा फैक्टर, उसका जो टाइम लग रहा है वो दैट इज़ द फैक्टर इस एग्जांपल में। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ वी विल, हम इसको न्यूमेरिकली जब करेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। सो कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर पे अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम आंसर करेंगे। यहाँ इस टॉपिक में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।